हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं रात के 2 बजे घर के छत के ऊपर आकर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं इस बात को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं गाँव गया हूँ। भैया की शादी है मेरा। और शादी पर आप सभी लोग इनवाइटेड हो, आना ज़रूर शादी पर। और मैं इसलिए ही छोटा डाल रहा हूँ कि वहाँ पर कोई ब्रॉडबैंड नहीं है और मेरा फ़ोन पर सिर्फ 1 जीबी नेट है। और नेक्स्ट दिन भी वीडियो आएगा, वो भी कमाल का होगा और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो देखना मत भूलना और वीडियो को लास्ट तक एंजॉय ज़रूर करना। Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. नोबिता ये सोचते रहता है कि उसके बाद क्या हुआ होगा और नोबिता उस ख्याल पर ही खो जाता है। डोरेमोन बार बार उस मशीन को चेक कर रहा था और मिस्रो को बार बार स्कैन कर रहा था, मगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो डेटा तो प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा था। बार बार सेफ मशीन पर डेटा एरर ही दिखा रहा था। नोबिता तो पूरी तरह परेशान हो रहा था। नोबिता को तो जानना था कि आगे क्या हुआ उन दोनों के साथ। नोबिता खुद तो परेशान हो रहा था और साथ में डोरेमोन को भी परेशान कर देता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, कि आगे क्या हुआ और डेटा क्यों प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। नोबिता तो कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया था। उन दोनों को जानना था मित्सुओ और सुमेरी के साथ आगे क्या हुआ और बेस के अंदर क्या हुआ जो इन दोनों एक दूसरे से अलग हो गया, और उस साइंटिस्ट का क्या हुआ। तो बेटा बोलता है डोरेमोन कुछ तो करो, डोरेमोन कुछ तो करो। नोबिता बार बार ये बोल रहा था, डोरेमोन को गुस्सा दिला रहा था ये बोलकर। तभी नीचे से नोबिता के मॉम डिनर करने के लिए बुलाता है। नोबिता और डोरेमोन को तो भूख नहीं लगा था, उन दोनों को तो सिर्फ जानना था कि मित्सुओ और सुमेरी के साथ क्या हुआ। लेकिन नोबिता के मॉम गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने बहुत बार दोनों को डिनर करने के लिए बुलाया था, लेकिन कोई भी नीचे नहीं आया था। आखिर में दोनों ही नीचे जाता है मॉम के गुस्से के वजह से। दोनों खाना खाने लगता है। दोनों चुपचाप खाना खा रहा था। दोनों ही सोच रहा था अब क्या करा जाए। डोरेमोन तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था और अचानक डोरेमोन बोलता है आइडिया मिल गया, अब हमें पता चल सकता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। नोबिता तो ये सुनकर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और चिल्लाता हुआ बोलता है सच में डोरेमोन। नोबिता ये बोलकर ही डाइनिंग टेबल पर हाथ मारता है और डोरेमोन का गले लगा लेता है। वो दोनों चेयर से एक साथ ही नीचे गिर जाता है और उन दोनों के ऊपर खाना भी गिर जाता है। नोबिता के मॉम ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और दोनों को ही बहुत ज़्यादा डांटता है। नोबिता और डोरेमोन वहाँ से जल्दी से भागकर उनके रूम पर चला जाता है। नोबिता से तो और इंतजार नहीं हो रहा था। वो बोलता है डोरेमोन डोरेमोन जल्दी बताओ क्या बात है और क्या आइडिया है तुम्हारे पास जिसके मदद से हमें जान सके कि उसके साथ हुआ क्या। डोरेमोन प्लीज बताओ ना, मैं और नहीं इंतजार कर सकता हूँ डोरेमोन। डोरेमोन अपना पॉकेट से एनीवेयर डोर निकालता है और स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाता है। नोबिता भी जाता है। नोबिता पहले सोचा था कि वो लोग शायद कोई नया जगह पर जा रहा है जिसके मदद से उन लोगों को पता लग सके कि मित्सुओ और सुमेरी के साथ क्या हुआ। नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाकर अच्छे से देखने लगता है और उसको पता चलता है कि ये तो उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ है, बस और कुछ नहीं है। नोबिता ये देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है बेवकूफ कहीं का, तुम्हें
कि ये आइडिया था, हम लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे। नोबिता ऐसे ही डोरेमोन के ऊपर चिल्लाने लगता है। डोरेमोन नोबिता को शांत कराता है और अपने पॉकेट से एक पेस्टशिप बाहर निकालता है। उसके अंदर दोनों जाता है और डोरेमोन पेस्टशिप पर डेस्टिनेशन नियोमी प्लेनेट सेट कर देता है। नोबिता पहले कुछ समझ नहीं पाता है और डोरेमोन को पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर पेस्टशिप स्टार्ट हो जाता है और नोबिता पेस्टशिप के स्क्रीन पर देखता है डेस्टिनेशन नियोमी प्लेनेट। नोबिता समझ गया था क्या हो रहा है यहाँ पर। नोबिता डोरेमोन के गले लगा लेता है और बोलता है डोरेमोन तुम ना मेरे साथ रहते रहते इंटेलिजेंट हो गए हो। डोरेमोन ये बात सुनकर नोबिता को घूरने लगता है। नोबिता ये देखकर हंसकर बोलता है मैं तो सब मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद पेस्टशिप के कंप्यूटर बोलता है डेस्टिनेशन अराइव नियोमी प्लैनेट, डेस्टिनेशन अराइव नियोमी प्लैनेट। डोरेमोन नोबिता यह सुनकर ग्लास विंडो से बाहर देखता है। वो दोनों बाहर देखकर हैरान हो जाता है। वो जगह बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था, जैसे मानो वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ हो। वो बहुत ही भयानक नजरिया था। इधर उधर पेस्टशिप के मलबा पड़ा हुआ था। नोबिता और डोरेमोन ये देखकर तो डर गया था पहले। नोबिता बोलता है शायद यहाँ पर कोई बड़ा सा धमाका हुआ हो और थैंक गॉड इतने बड़े धमाका पर भी मित्सो और सुमिरे जिंदा है। तभी उनके पेस्टशिप लैंड करता है नियोमी प्लैनेट पर। दोनों पेस्टशिप से इधर उधर देखने लगता है कि कहीं पर कुछ है क्या। नियोमी प्लैनेट पर जीना पॉसिबल है क्योंकि वो थोड़ा बहुत अर्थ के जैसा ही है और उसका एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही है। नोबिता और डोरेमोन पेस्टशिप से नीचे उतरता है और प्लैनेट पर घूमने लगता है। नोबिता बोलता है डोरेमोन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्यों लेकर आए। डोरेमोन नोबिता को बोलता है शांत रहो और देखो क्या होता है। डोरेमोन अपना पॉकेट से एक छोटी सी पेन जैसा गैजेट निकालता है और उसे जोर से प्लैनेट के सरफेस के ऊपर हिट करता है और उस पेन जैसा गैजेट से एक वेव निकलता है और वो पूरा प्लैनेट को कवर कर लेता है। नोबिता वो सब देखकर हैरान और परेशान हो रहा था। नोबिता को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डोरेमोन उस पेन जैसे गैजेट को उठाता है। उस गैजेट पर एक रिंग था। डोरेमोन उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगता है और तभी आगे की एटमॉस्फेयर और जगह चेंज होने लगता है। नोबिता तो ये सब हैरान होकर देख रहा था। सारे चीज पास्ट में जा रहा था। नोबिता धीरे धीरे आगे जाता है और एक पत्थर को टच करने जाता है, लेकिन नोबिता के हाथ पत्थर के आर पार जा रहा था क्योंकि वो सब एक होलोग्राम था। रियल में कुछ नहीं हो रहा था, बस पास्ट में किया हुआ था वो होलोग्राम पर दिखाई जा रहा था। लेकिन नोबिता कुछ समझ नहीं पाता है और डोरेमोन से पूछता है क्या हो रहा है ये। डोरेमोन बोलता है यह पर पास्ट में जो भी हुआ है वो सब हम इस होलोग्राम के थ्रू देख पाएगी। तभी नोबिता के नज़र सुमिरे और मित्सुओ के ऊपर पड़ता है। नोबिता बोलता है डोरेमोन देखो सुमिरे और मित्सुओ। डोरेमोन देखता है और ये ही देखकर तुरंत ही रिंग को प्रेस कर देता है और टाइम कंटिन्यू होते लगता है। अब उन दोनों के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था जो पास्ट में हुआ था। नोबिता और डोरेमोन देखने लगता है सब कुछ। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उतावला था आगे क्या है वो जानने के लिए। नोबिता सोचता है आगे क्या हो सकता है। बेस पर हुआ क्या था उन दोनों के साथ जो अब उन दोनों एक दूसरे को भूल गया, या फिर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे से पहचानता ही नहीं है, प्यार ही नहीं करता है। नोबिता यह सब सोचता है। दोनों देखता है सुमिरे और मित्सुओ छुपके से उस बेस में एंट्री करता है अंडरग्राउंड पाइप के मदद से, और सुमिरे के हाथों पर था वो टाइम बम। उन दोनों आगे जा रहा था और थोड़ा आगे जाकर उन दोनों को एक ऊपर के साइड पर रास्ते मिलता है।
वो दोनों उस रास्ते से सीक्रेट बेस में एंट्री करता है और दोनों एक बार एक दूसरे की आंखों की तरफ देखता है। बेस के अंदर जाने लगता है। फिर जब वो आगे आगे जा रहा था बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी था, लेकिन उन दोनों को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सब कुछ तो मित्सुओ और सुमिरे के फेवर में ही होता है। उन दोनों के सामने जो भी गार्ड आता था वो तो मित्सुओ मार देता था या फिर मित्सुओ और सुमिरे कहीं छुप जाता था। इसके वजह से कोई भी गार्ड उन दोनों को अभी तक नहीं देखा था। मित्सुओ बोलता है ये मिशन तो हमारा सबसे आसान मिशन है, लेकिन सुमिरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सुमिरे इसलिए मित्सुओ के हाथ पकड़कर आगे जा रहा था। तभी अचानक उनके ऊपर एक केज गिरता है जिसके चारों साइड पर लेजर था। मित्सुओ तो उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। पाको भी कोशिश करता है, जैसे उन दोनों के सारे परमानेंट पावर चला गया है या फिर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स चला आता है और उन दोनों को तो बंदी बना लिया गया था और दोनों को लेकर एक साइंटिस्ट के पास जाता है सभी गार्ड्स।